एलम को शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त करना, जो अशुद्धियाँ होती है फिटकरी में उसको शुद्ध करना। इसके लिए हमें उपयोग में ये लेना है, जैसे स्पिरिट लैंप हो गया, ये ट्राइपॉड स्टैंड है, ये गोज वायर गोज है, इसके ऊपर रखते हैं हम बीकर को। बीकर में आपको सर्वप्रथम जो पोटास एलम जितना भी ग्राम आपकी फाइल में दे रखा है उसको लेना है। उसके पश्चात उसमें घोलने के पश्चात उसको हीट करना है। हीट करने से क्या होगा, उसमें जो क्रिस्टल बनेंगे, क्रिस्टल क्या हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। तो सर्वप्रथम जब हम पोटास एलम को फिटकरी को जब घोलते हैं जल में सर्वप्रथम जब घोलेंगे तो जो घुलने वाली अशुद्धियाँ हैं वो तो उसमें घुल जाएगी, मतलब जो नहीं घुलने वाली होगी वो ऊपर अलग आ जाएगी। तो उसको तो हम ऐसे नॉर्मल छान कर अलग कर सकते हैं, लेकिन ऐसी अशुद्धियाँ जो उसमें घुल गई तो उसको शुद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो जल में घोलना होगा। जल में घोलने के पश्चात उसे हमें गर्म करना होगा। तो जब हम गर्म करेंगे तो पोटास एलम और उसमें जो अशुद्धियाँ हैं वो क्या हो जाए, वाष्पीकृत होकर उड़ जाएगी। तो जब वो उड़ जाएगी तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, शुद्ध एलम। तो हमारे जो क्रिस्टल प्राप्त होंगे वो पूरे प्योर फॉर्म के एलम होंगे, पोटास एलम। ठीक है, इसको करने के लिए सर्वप्रथम क्या करना होता है, आवश्यक उपकरण सबको आपको बता दिए गए। जैसे सबसे पहले बीकर, ठीक है, 250 ml। इसके बाद चाइना प्याली की जगह हम ये नॉर्मल बीकर में ही करेंगे। इसके पश्चात कांच की छड़, जैसे ये कांच की छड़ है, ये उसको स्टीर करने के लिए जैसे इस प्रकार हम एलम कर रख देंगे तो ये पूरी प्रक्रिया होगी। फिर ये ट्राइपॉड स्टैंड है, ये जाली है, और ये बर्नर है। बर्नर भी बोल सकते हैं आप, स्पिरिट लैंप भी बोल सकते हैं। स्पिरिट लैंप क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि इसमें स्पिरिट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके पश्चात आवश्यक सामग्री क्या क्या लेना है, तो सबसे पहले हमें पोटास एलम का व्यापारिक नमूना जो है कि ये सैंपल है पोटास एलम का, ये हमें लेना है। इसके बाद सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, एल्कोहल और छान पत्र मतलब फिल्टर पेपर, ये चीज़ लेना है। इसके बाद लगभग 8 ग्राम एलम आपको इसमें घोलना है। तो 8 ग्राम हम किससे मापेंगे, रासायनिक तुला से, इसके तोलेंगे। इसके पश्चात हम 3 से 4 बूंद सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की एवं 30 से 40 ml अशुद्ध जल इसमें डालेंगे। इसके पश्चात हम इसे गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद ये जो अशुद्धियाँ होगी वाष्पीकृत हो जाएगी। वाष्पीकृत होने के पश्चात जो हमें क्रिस्टल प्राप्त होंगे वो शुद्ध अवस्था में हमें प्राप्त होंगे। ठीक है, ये इतना प्रैक्टिकल आपका है। फिर इसमें देखकर परिणाम देख रखा है, तो क्रिस्टलों का रंग कैसा होगा, तो रंगहीन होगा। आपने अभी देखा होगा उसमें कोई रंग नहीं था, ये ऊपर मिश्री जैसा था, मतलब रंगहीन था। फिर अष्टफल की मतलब 8 फलक होते हैं उनके, जैसे कि आपने एक हीरे जैसा देखा है, तो कोने कोने के 8 कोने होते हैं, इस प्रकार से अर्थ होता है। और क्या कितना प्राप्त हुआ आपको, तो जो आप 8 ग्राम लेंगे तो उसमें से कुछ अशुद्धियाँ निकल जाएगी, तो जो शुद्ध होगा वो उससे कम मात्रा में निकलेगा। क्योंकि 8 ग्राम आपने लिया है तो उसमें कई सारी अशुद्धियाँ हैं, तो अशुद्धियाँ तो वाष्पीकृत होकर उड़ जाएगी, और जो आपको शुद्ध होगा तो वो 8 ग्राम से कम होगा, वो आपका 6 ग्राम भी आ सकता है। अगर उसमें 2 ग्राम अशुद्धियाँ होगी तो आपको क्या कितना प्राप्त होगा, 6 ग्राम। तो इस प्रकार से आपको पूरा प्रैक्टिकल होगा।